तो मूवी स्टार्ट होती है स्पेन के बिलबाओ में, जहां हम जेम्स बॉन्ड को देखते हैं जो एक स्विस बैंकर से सर रॉबर्ट किंग के पैसे लेने आए होते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड उस बैंकर को गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछते हैं कि आखिर ये पैसे उसको किसने दिए हैं। तो बैंकर उन्हें बताता है कि उसे ये पैसे एक दूसरे डबल ओ एजेंट ने दिए थे, जिसे एक आदमी ने मार दिया है। वो बैंकर उस आदमी का नाम बताने ही वाला होता है कि तभी उस बैंकर की असिस्टेंट उसे चाकू से मार देती है। यहाँ जेम्स बॉन्ड वो पैसे लेकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी एक दूर से स्नाइपर उसे मार देता है। जेम्स बॉन्ड उस स्नाइपर को देख नहीं पाते हैं, मगर वो वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। जेम्स बॉन्ड उन पैसों को लेकर यूके के MI6 के हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहां एम उन्हें बताते हैं कि किंग और वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यहाँ किंग जब अपने पैसे लेने के लिए जाता है, तब जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि उन पैसों में बॉम्ब लगा हुआ है और इससे पहले वो किंग को बचा पाते वो बॉम्ब फट जाता है और किंग इसमें मारा जाता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड उस स्विस बैंकर की असिस्टेंट को देखते हैं जो किंग को मारी होती है। जेम्स बॉन्ड उसका पीछा करते हैं और जब वो असिस्टेंट एक हॉट एयर बलून से भाग रही होती है कि तभी जेम्स बॉन्ड उसे ऑफर देते हैं कि वो उसे प्रोटेक्शन देंगे, इसके बदले वो ये बता दे कि इसके पीछे कौन है। लेकिन वो जेम्स बॉन्ड के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और उस हॉट एयर बलून को ब्लास्ट कर देती है, जिसमें वो मारी जाती है। यहाँ जेम्स बॉन्ड के शोल्डर पे चोट आती है। यहाँ किंग के फ्यूनरल में जेम्स बॉन्ड किंग की बेटी एलेक्ट्रा किंग को देखते हैं। जेम्स बॉन्ड को पता लगता है कि एलेक्ट्रा पहले किडनैप हो चुकी होती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहां से भाग आई होती है। जेम्स बॉन्ड को लगता है कि किंग की मौत एक मौत नहीं बल्कि एक मैसेज है, एक टेररिस्ट अटैक का। जब जेम्स बॉन्ड ये बात एम को बताते हैं, तब एम उन्हें बताते हैं कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि रेनार्ड है, जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। रेनार्ड ही इलेक्ट्रा की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है और रेनार्ड ने ही 009 को मारा है। दरअसल 009 ने रेनार्ड के सिर पे गोली मारी होती है, लेकिन रेनार्ड उसमें मरा नहीं, लेकिन वो गोली अब भी उसके सिर में अटकी हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द मर जाएगा। यहाँ रेनार्ड को उस गोली से एक फायदा हुआ होता है और वो फायदा ये होता है कि उसे उस गोली की वजह से कोई भी दर्द नहीं होता है। एम जेम्स बॉन्ड को एलेक्ट्रा की प्रोटेक्शन के लिए रखती हैं और रेनार्ड को किसी भी कीमत में खत्म करने के लिए कहती हैं। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड अज़रबैजान जाते हैं, जहां वो एलेक्ट्रा को अपने फैमिली बिजनेस ऑयल पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। जेम्स बॉन्ड और एलेक्ट्रा साथ में माउंटेन पे पाइपलाइन का रूट देखने जाते हैं, लेकिन वहां रेनार्ड के आदमी एलेक्ट्रा को मारने के लिए आते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके एलेक्ट्रा को बचा लेते हैं। इसके बाद जेम्स बॉन्ड वैलेंटिन ज़ुकोव्स्की के कसिनो में जाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रा के अटैकर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। यहाँ इलेक्ट्रा भी उस कसिनो में आती है और वैलेंटिन के साथ एक गेम खेलती है, जिसमें वो पूरे $1 मिलियन हार जाती है। जेम्स बॉन्ड को ये देख के बहुत अजीब लगता है कि इलेक्ट्रा इतनी जल्दी हार कैसे गई, वो भी पूरे $1 मिलियन। जेम्स बॉन्ड इलेक्ट्रा को सीड्यूस करते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि कैसे इलेक्ट्रा ने उन किडनैपर्स को सीड्यूस करके मार के वहां से भाग गई थी। जेम्स बॉन्ड इलेक्ट्रा को अपने शोल्डर पर चोट आने की बात बताते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि इलेक्ट्रा का बॉडीगार्ड डेविडोव रेनार्ड के साथ मिला हुआ है। यहाँ डेविडोव एक प्लेन में बैठकर वहां से निकलने वाला होता है कि तभी जेम्स बॉन्ड उसे मार देते हैं और उसके बदले वो प्लेन में बैठ जाते हैं। वो प्लेन रशियन ICBM बेस जो कजाकिस्तान में है वहां जाता है, जहां वो एक रशियन साइंटिस्ट बने होते हैं। जेम्स बॉन्ड यहाँ एक अमेरिकन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर क्रिस्पस जोन्स से मिलते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड देखते हैं कि रेनार्ड न्यूक्लियर बॉम्ब में से GPS लोकेटर कार्ड और वेपन ग्रेड प्लूटोनियम निकाल रहा होता है। इससे पहले जेम्स बॉन्ड रेनार्ड को मार पाते जोन्स वहां पर सिक्योरिटी बुला लेती है
यहाँ रेनाट जेम्स बॉन्ड के उसी शोल्डर पर वार करता है जिसके बारे में जेम्स बॉन्ड ने इलेक्ट्रा को बताया था। यहाँ रेनाट वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर वहाँ से निकल जाता है। इससे पहले जेम्स बॉन्ड और जोन्स उस धमाके में मरे वो लोग जैसे तैसे करके उस धमाके से बच निकलते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड के पास उस न्यूक्लियर बॉम्ब का लोकेटर कार्ड होता है। जेम्स बॉन्ड जोन्स के साथ एक बार फिर अज़रबैजान जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रा ने एम को बुला लिया होता है। जेम्स बॉन्ड को अब पूरी तरह से इलेक्ट्रा के ऊपर शक होता है कि वो रेनाट के साथ मिली हुई है। जेम्स बॉन्ड एम को इलेक्ट्रा के बारे में बहुत समझाते हैं कि वो जितनी मासूम दिखती है उतनी मासूम है नहीं, लेकिन एम जेम्स बॉन्ड की एक नहीं सुनती क्योंकि इलेक्ट्रा के डैड एम के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिसकी वजह से एम को इलेक्ट्रा पर भरोसा होता है। यहाँ कमांड सेंटर पर एक अलार्म बजता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जो बॉम्ब कजाकिस्तान से चुराया गया है वो अब पाइपलाइन के एक इंस्पेक्शन रिग के साथ जुड़ा हुआ है और वो बहुत तेजी से ऑयल पाइपलाइन के टर्मिनल से बहुत जल्द टकराने वाला है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होगा। जेम्स बॉन्ड और जोन्स उस बॉम्ब को रोकने के लिए जाते हैं। यहाँ जोन्स जेम्स बॉन्ड को बताती है कि इसमें तो सिर्फ आधा प्लूटोनियम है, बाकी का गायब है। ये सुनकर जेम्स बॉन्ड जोन्स को बॉम्ब डीएक्टिवेट करने के लिए मना कर देते हैं। जेम्स बॉन्ड और जोन्स उस रिग से कूद जाते हैं और यहाँ ऑयल पाइपलाइन के टर्मिनल पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से कमांड सेंटर पर सबको लगता है कि जेम्स बॉन्ड और जोन्स मारे गए हैं। यहाँ इलेक्ट्रा अपना असली रूप दिखाती है। यहाँ वो एम को बताती है कि उसी ने अपने डैड को मारा क्योंकि जब वो किडनैप हुई और रेनाट ने उसके डैड से पैसे मांगे तब उसके डैड ने पैसे देने से साफ इनकार किया क्योंकि एम ने उसके डैड से कहा था कि पैसे ना दिया जाए और इसी की वजह से इलेक्ट्रा ने अपने ही डैड को मारा। यहाँ इलेक्ट्रा एम को किडनैप कर लेती है। यहाँ जेम्स बॉन्ड और जोन्स जोकोव्स्की को कैस्पियन सी में पकड़ते हैं जहाँ उन तीनों के ऊपर इलेक्ट्रा के हेलीकॉप्टर्स हमला करते हैं। जेम्स बॉन्ड उन हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देते हैं और यहाँ जोकोव्स्की बताता है कि जब इलेक्ट्रा जोकोव्स्की के कसिनो में आई थी और अपने $1 मिलियन हार गई थी वो असलियत में जानबूझ के हारी होती है क्योंकि इलेक्ट्रा जोकोव्स्की को पैसे दे रही थी ताकि जोकोव्स्की उन्हें अपने भांजे निकोलाई की सबमरीन यूज करने दे। फिर ये सब इस्तांबुल जाते हैं जहां जोन्स को पता चलता है कि अगर रेनाट ने वो आधा चुराया हुआ प्लूटोनियम उस सबमरीन के न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल दिया तो वो प्लूटोनियम पिघल जाएगा जिससे वो सबमरीन के साथ साथ पूरा इस्तांबुल तबाह हो जाएगा और इससे रशियन ऑयल पाइपलाइन जो बोस्फोरस के पास है वो भी तबाह हो जाएगा और इलेक्ट्रा का पाइपलाइन जो इस्तांबुल से होकर जा सकता है जिसके वजह से उसकी ऑयल की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। यहाँ जेम्स बॉन्ड को एक सिग्नल मिलता है उसी लोकेटर कार्ड से जिसे उन्होंने एम को दिया था। यहाँ जेम्स बॉन्ड जोकोव्स्की और जोन्स उस सिग्नल की तरफ जाते उससे पहले ही जोकोव्स्की का वफादार आदमी उसके साथ धोखा करता है और वो इलेक्ट्रा के गुंडों को बुला लेता है और वहाँ पर एक धमाका करता है जिसकी वजह से जोकोव्स्की बेहोश हो जाता है और जेम्स बॉन्ड और जोन्स को इलेक्ट्रा के गुंडे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ जोन्स को इलेक्ट्रा जमीन में भेज देती है जिसे रेनाट के आदमियों ने कब्जा कर लिया है और जोकोव्स्की के भांजे निकोलाई को मार दिया है। यहाँ इलेक्ट्रा जेम्स बॉन्ड को एक गैलरी पे बैठाती है ताकि वो उन्हें मार सके। यहाँ इलेक्ट्रा जेम्स बॉन्ड को बताती है कि अपनी किडनैपिंग को और अच्छे से बताने के लिए उसने अपने कान का एक हिस्सा भी काट दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रा को स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। यहाँ जोकोव्स्की अपने आदमियों के साथ टावर पर कब्जा कर लेता है लेकिन इसमें उसके सारे आदमी मारे जाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रा भी जोकोव्स्की को मार देती है लेकिन मरने से पहले जोकोव्स्की जेम्स बॉन्ड को फ्री कर देता है और यहाँ जेम्स बॉन्ड एम को फ्री करके इलेक्ट्रा को मार देते हैं। फिर जेम्स बॉन्ड तैरकर सबमरीन के अंदर जाते हैं जहाँ वो जोन्स को फ्री करते हैं और यहाँ वो सबमरीन के सिस्टम को तबाह कर देते हैं जिससे सबमरीन बोस्फोरस में डूबने लगती है। यहाँ रेनाट प्लूटोनियम रॉड को न्यूक्लियर रिएक्टर में डालता इससे पहले जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके वही प्लूटोनियम रॉड उसके पेट में घुसा देते हैं। फिर जेम्स बॉन्ड और जोन्स उस सबमरीन से बाहर निकलते हैं और वो सबमरीन पानी के अंदर ही फट जाता है। फिर जेम्स बॉन्ड और जोन्स एक रोमांटिक शाम इस्तांबुल में एक ही बेड पर साथ में गुजारते हैं और एक सैटेलाइट की मदद से MI6 उन्हें देख रही होती है और यहीं पे ये मूवी एंड करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू।